कहानी वो बुत जो कोई जवाब नहीं दे सका। आओ मेरी बेटी, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें बहुत पुराने समय की एक कहानी सुनाऊंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें सोच और हिकमत है। उस समय मदीना में एक व्यक्ति रहते थे जो अपनी कौम में हिकमत और प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनका नाम अम्र बिन अल्जमुह रज़ियल्लाहु अन्हु था। वे बनी सलीमा के सरदार थे। लोग उनका सम्मान करते थे और उनकी राय पर भरोसा करते थे, और वे उसे सही मानते थे जो उन्हें सही दिखाई देता था। और उनके घर में मेरी बेटी का बना हुआ एक बुत था। वे उसे एक खास जगह रखते थे, उसकी सफाई करते थे और उस पर खुशबू लगाते थे, यह मानते हुए कि वह उन्हें भलाई के करीब करता है और बुराई से बचाता है। उसी मोहल्ले में कुछ छोटे उम्र के लड़के भी थे, लेकिन उनके दिमाग हक की तलाश में थे। उनमें मुआज बिन जबल और मुआज बिन अम्र बिन अर्जमूह भी थे। इन लड़कों ने यह सीखा था कि अल्लाह एक है, शक्तिशाली है, आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसे किसी के उठाने या साफ करने की जरूरत नहीं है। वे यह भी देखते थे कि लकड़ी से बनी किसी चीज की इबादत सही इबादत नहीं हो सकती। उन्होंने न बहस की, न ही अम्र से सीधे बात की, बल्कि उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना, अनुभव के जरिए जगाने का रास्ता। रात में वे चुपचाप निकलते, अम्र के घर से उस बुत को उठा लेते और उसे दूर एक गड्ढे में उल्टा और गंदा डाल देते। और सुबह अम्र उसे ढूंढते, फिर उसे उस हालत में पाते, उठाते, धोते, साफ करते और उसे फिर से उसकी जगह पर रख देते। यह सिलसिला कई बार दोहराया गया, और हर बार वही दृश्य दोहराया जाता था। एक ऐसा बुत जो न हिलता था, न अपनी रक्षा करता था, और न ही अपने ऊपर हुए अपमान को रोक सकता था। एक दिन अमर ने उस बुत के साथ एक तलवार लटका दी और उसे उसकी जगह पर रख दिया, इस इंतजार में कि शायद बुत अपनी कोई ताकत या अपनी रक्षा दिखाए। लेकिन अगली रात उन लड़कों ने फिर से बुत को उठा लिया, तलवार को हटा दिया, उसके साथ एक मरे हुए कुत्ते को बांधा और उसे बनी सलीमा के एक गहरे कुएं में फेंक दिया। और सुबह अम्र अपने बुत को ढूंढते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कुएं के तल में पाया, उल्टा, बंधा हुआ, बेबस। तब मेरी बेटी, उन्होंने अपनी आंखों से वह सच्चाई देखी जिस पर वे पहले ध्यान नहीं देते थे, कि जिसे वे पूज रहे थे वह न तो अपने लिए कोई फायदा रखता था और न ही किसी नुकसान को रोक सकता था। फिर उनकी कौम में से जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, उन्होंने उनसे बात की। उन्होंने सुना, सोचा, गहराई से विचार किया और सच को पहचान लिया।